गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ। आज 11th ऑफ दिसंबर है और लास्ट क्लास हमारी 8th ऑफ दिसंबर को हुई थी, जिसमें हमने प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज तक पढ़ लिया था और आज हमें पेज नंबर 171 से पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं। इज़ एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल? क्या हर तरीके के जो हेल्थ केयर है वो सभी के लिए अवेलेबल हैं? टुडे गवर्नमेंट एंड प्राइवेटली ऑन्ड हेल्थ केयर सर्विसेज कैन बी सीन ऑल अराउंड अस। आज हम सरकारी और प्राइवेटली ऑन्ड हेल्थ केयर सर्विसेज को हम अपने चारों तरफ देख सकते हैं। द प्राइवेट सर्विसेज ऑन द वन हैंड आर इंक्रीजिंग एंड ऑन द अदर मोस्ट सर्विसेज आर कंसनट्रेट इन अर्बन एरियाज। प्राइवेट सर्विसेज एक तरफ बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ शहरी क्षेत्रों के अंदर जितनी भी जो सर्विसेज हैं वो कॉन्सेंट्रेट होती जा रही है। फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया दैट स्टिल फेसेस मास पॉवर्टी द सिचुएशन नीड्स टू बी चेंज्ड रेडिकली। भारत जैसे देश में जहाँ पर बहुत ज़्यादा अधिक गरीबी है, यहाँ पर हर एक चीज़ को बदलना बहुत ही जल्दी होना चाहिए। वी नीड टू मेंटेन द सोशल इक्विटी एंड प्रिवेंट हेल्थ केयर बिकमिंग फुल्ली एंड इकोनॉमिक कमोडिटी। वी नीड टू मेंटेन द सोशल इक्विटी, हमें सामाजिक समानता को बनाए रखना चाहिए, एंड प्रिवेंट हेल्थ केयर, और हेल्थ केयर को बचाकर रखना चाहिए, बिकमिंग फुल्ली एंड इकोनॉमिक कमोडिटी, ताकि हम पूरी तरीके से और आर्थिक तरीके से अपने जीवन को अच्छी तरीके से जी सकें। द एक्सपेंडिंग रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज नॉट नेसेसरली अ बैड डेवलपमेंट इफ हेल्थ केयर कॉस्ट आर केप्ट एट अफोर्डेबल रेट्स। अगर जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट क्लिनिक्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, वे तब ही डेवलपमेंट का हिस्सा बन सकते हैं जब वहाँ का जो इलाज हो वो भी एक गरीब आदमी आराम से करवा सके। इट मीन्स अगर कोई अगर हॉस्पिटल बना है और उसमें इलाज कराने का खर्चा बहुत ज़्यादा है और एक गरीब या मिडिल क्लास आदमी उस खर्चे को अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल होने का भी कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है इसमें द सिचुएशन हाउ एवर सीम्स वरीसम। यह सिचुएशन बहुत दुखदायी है। द कॉस्ट ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर आर ह्यूज। प्राइवेट हेल्थ केयर की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मेडिसिन आर एक्सपेंसिव, दवाइयाँ महंगी होती है। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर इज इन्वॉल्व इन वेरियस अनएथिकल प्रैक्टिसेस। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार प्राइवेट सेक्टर के जो हेल्थ केयर हैं वो बहुत सारी अनएथिकल प्रैक्टिसेस को करते हुए देखे गए हैं, मतलब जो समाज में अच्छी नहीं है। द लैंड एंड बिल्डिंग्स दैट फॉर्मली बिलोंग टू ट्रस्ट इज बीइंग ओपनली सोल्ड टू प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। वे ज़मीनें या वे बिल्डिंग्स जो कि ट्रस्ट को देने के लिए होती है, उन्हें प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज खरीद लेती है या बेच देती है। द डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब अननेसेसरी मेडिसिन। डॉक्टर्स, प्राइवेट क्लिनिक्स के डॉक्टर्स अननेसेसरी मेडिसिन भी लिख देते हैं, इंजेक्शंस, एंड इवन रेफर द पेशेंट्स टू पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक सेंटर्स इन विच दे हैव सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, डॉक्टर्स क्या करते हैं कि जो अननेसेसरी की मेडिसिन होते हैं, इंजेक्शंस होते हैं, ठीक है, वो पेशेंट को खरीदने के लिए मजबूर करते हैं, एंड इवन रेफर द पेशेंट्स टू पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक सेंटर, और पेशेंट्स को पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक सेंटर पर भेज देते हैं ताकि वे वहाँ से कोई जांच करवा सके और जहाँ पर उस डॉक्टर का नाम भी लिखा हुआ हो। इट मीन्स जैसे हम यहीं का कोई एग्जाम्पल ले लें या कहीं का भी कोई एग्जाम्पल ले लें, जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें बोलते हैं कि आप ये जांचें करवा के लाओ, चाहे सीटी स्कैन हो, एक्सरे हो, और वे हमें ये कहते हैं कि आप इस वाली शॉप पर जाके ये करवा लो या किसी पर भी करवा लो। जहाँ पर क्या होता है, उनका क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। ठीक है, इंटरेस्ट का मतलब जहाँ से भी उन्हें कुछ मिलता है। The social responsibility of medical professionals belonging to the private sector seems almost negligible. The social responsibility of medical professionals, जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनकी जो सामाजिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है बिलोंगिंग टू द प्राइवेट सेक्टर के लिए जितने भी जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं और उनकी जो सामाजिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है वे सब भी क्या है, नेग्लिजिबल मानी जाती है। Nearly 20% of the population cannot afford medicines that are required during illness and after। ठीक है, लगभग 20% जनसंख्या को
उनके बीमारी के वक्त सही तरीके से दवाइयाँ नहीं मिल पाती है क्योंकि वो उन दवाइयों को अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। सिटीजन्स हैव द राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है, नागरिकों को आजीविका के साधनों को संपादित करने का अधिकार है। फॉर दोज हु आर पुअर, वे व्यक्ति जो गरीब हैं, एवरी इलनेस इन द फैमिली इज ए कॉज ऑफ ग्रेट कंसर्न बिकॉज इट इम्पिगिन्स ऑन देयर लाइवलीहुड। वे व्यक्ति जो गरीब हैं, अगर उस व्यक्ति के परिवार के अंदर या उस व्यक्ति का कोई भी परिवार का सदस्य, एक भी सदस्य अगर बीमार है तो यह बीमारी उन सबको अतिक्रमित कर देती है, मतलब वे उस एक व्यक्ति का भी खर्चा नहीं उठा पाते हैं। पोवर्टी, पॉवर्टी लिखा हुआ है यहाँ पे जबकि ये पोवर्टी है। पोवर्टी कॉजेज मेंटल स्ट्रेस एंड अंडर नरिशमेंट, गरीबी के कारण मानसिक स्थिति और अल्प पोषण होता है। On the other hand, the poor in India represent a social class who have no adequate means of livelihood, dirty surrounding, lacks of safe drinking water and are more prone to disease। और अगर हम दूसरी तरफ देखें, भारत के अंदर जितने भी गरीब व्यक्ति हैं वे रिप्रेजेंट ए सोशल क्लास, वे एक सामाजिक क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। हु हैव नो एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जिनके पास आजीविका के कोई भी साधन नहीं है, जिनके चारों तरफ गंदगी है, जिनके पास पानी पीने के लिए साफ पानी नहीं है और जो चारों तरफ से बीमारियों से ग्रसित है। द एक्सपेंसेज ऑन प्राइवेट ट्रीटमेंट मेक देयर सिचुएशन इवन मोर वर्स, और अगर वे प्राइवेट ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उनकी सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। ठीक है क्लास, तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स।